क्या आपके घर में भी सुकून ख़त्म होता जा रहा है? वो कौन सी आदत हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी? घर में बरकत लाने के लिए मैंने कौन सी आदत अपनाई? और रोज़ाना का वो 1 घंटा जिसने मेरी ज़िंदगी को कामयाब बनाया, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको शादो आबाद रखे, कामयाब रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आप मेरा डेली रूटीन भी देख रहे हैं और साथ ही मैं आपसे अपने डेली रूटीन के साथ वो आदतें शेयर कर रही हूँ जिनकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना लिया है और मेरे घर में सुकून भी है और बरकतें भी हैं। और आज मैं आपसे वो सब राज शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने सुबह का आगाज़ कैसे किया है। सुबह के आगाज़ के वक्त आपने एक बात को अपने जहन में रखना है कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है। वो सारी औरतें जो कि सुबह बहुत लेट उठती हैं, दोपहर का आगाज़ 1 से 2 बजे होता है, उनके घरों में रिज़्क़ में बरकतें नहीं आती। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि अगर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद थोड़ी देर का मैं आराम कर लेती हूँ। मोस्टली मेरा यही तरीका है कि मैं जब सुबह अपने हस्बैंड को काम पे भेजना होता है तो अपने बहुत से काम उसी वक्त निपटा कर फिर मैं किसी और तरफ देखती हूँ। और सुबह के आगाज़ में ना आपने जो सबसे अच्छी और पहली आदत अपनानी है वो ये कि सुबह अल्लाह ताला का ज़िक्र अपने घर में ज़रूर करना है। चाहे नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें या तस्बीहात करें। जब आपके घर में सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लिया जाता है तो आपके घर में ख़ुद ब ख़ुद रहमतें और बरकतें नाज़िल होने लगती हैं। आपके घर में मौजूद नेमतों में इज़ाफ़ा होने लगता है। फ़जर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद तिलावत कुरान पाक करें। अगर आप किसी वजह से तबीयत की ख़राबी या किसी भी शरई उज़्र की वजह से नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो कोशिश करें कि सुबह सवेरे घर के अंदर सूरह रहमान या सूरह बकरा या सूरह यासीन, इनमें से किसी की भी आपने तिलावतें जो है वो चला लेनी है ऑडियो। आप चाहे टीवी पे चला लें, चाहे मोबाइल फ़ोन में। उससे क्या होता है कि हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में फैल जाती हैं और आपके घर में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी जब आप कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं तो ख़ुद ब ख़ुद आपकी रूह जो है वो अंदर तक पाक साफ़ हो जाती है, आपके दिल में सुकून उतरता है, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आपके घर से गायब हो जाती हैं ख़ुद ब ख़ुद और अल्लाह ताला आपके घर में रहमतों का नज़ूल फरमाता है। सुबह के आगाज़ में अगर आप मोबाइल लेके बैठ गए तो सबसे पहले आप इस आदत को छोड़ दें, वरना आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां और जो टाइम मैनेजमेंट है वो कभी भी नहीं हो सकेगी। वजह यह है कि हम 1 या 2 रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर वक्त गुज़रता चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कब 5 से 10 मिनट, 15 मिनट और यूँ करते करते 1 से 1.5 घंटा हमारा बर्बाद हो जाता है। चाहे सुबह हो या शाम, लेकिन स्पेशली सुबह का वक्त जो है वो बरकतों वाला होता है। तो कोशिश कीजिए कि आँख खुलते ही सुबह अल्लाह के नाम से आगाज़ करें और मोबाइल फ़ोन को तो आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। इनफैक्ट अगर हम अपने माज़ी पर गौर भी करें तो मेरी तमाम हम उम्र और मुझसे जो चंद साल छोटी या मुझसे बड़ी ख़वातीन हैं वो गौर करें कि हमारे बचपन में हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो क्या हमारी सुबह नहीं होती थी? हम सुबह उठते थे फ्रेश और तैयार श्यार होकर स्कूल जाना, पढ़ना लिखना और हमारी ज़िंदगी में मोबाइल नामी कोई बला नहीं थी। अब क्या होता है कि हम जब सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन को लेके बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारी जो काम है वो सारे पेंडिंग में चले गए। तो ऐसा आपने नहीं करना है। और इतनी सुबह ना हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट काम मोबाइल पे होता नहीं है, ना किसी का कोई मैसेज आना होता है, ना कॉल्स, ना ही कोई इमरजेंसी होती है। तो सिर्फ लोगों की रील्स और वीडियोस को देखने के लिए ना अपना सुबह का कीमती वक्त बर्बाद आपने नहीं करना है। आज ही से इस बात का अहद ले लें। दूसरी चीज़ जो मेरी बेहतरीन आदत है वो ये कि सुबह सवेरे ही नाश्ते से फ़ारिग होकर मैं घर की सफाई और सेटिंग का काम शुरू कर देती हूँ। जब घर की सफाई कर लें और सेटिंग कर लें तो उसके बाद आप ख़ुद अपने अंदर बेहतरी और सुकून महसूस करते हैं और हर तरफ घर के अंदर सुकून और सफाई नज़र आ रही होती है तो दिल भी खुश होता है। ऐसे में एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि हज़रत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम का कौल है
कि जिस घर में जाले होते हैं वहाँ बरकत नहीं होती, वहाँ तंगदस्ती आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि कभी भी अपने घर में जाले नहीं लगने देने, यानी इतनी सुस्ती और काहली को आपने नहीं अपनाना है कि आपके घर की दीवारों पर या कोनों में जाले लग रहे हों। हर 10 दिन बाद आप ब्रश लें और घर की दीवारें चाहे साफ़ ही हों, आप ब्रश फेर दें ताकि कोई छोटा भी जाला लग गया हो तो वो साफ़ हो जाए, ताकि इससे आपके घर में तंगदस्ती ना आ सके। मौला अली के कौल में 100% सच्चाई है, ये बात आप और मैं सभी जानते हैं। उसके अलावा रिज़्क़ में बरकत के जो अमाल हैं, मैं आज आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले है शुक्रगुज़ारी। आपके पास अल्लाह ताला ने जो नेमत जैसे भी दी है ना, आप उस पर शुक्र अदा करें। अगर आप अपने पास गैर मौजूद चीज़ का तज़किरा करेंगे, अपने पास ना होने वाली चीज़ों के लिए इंतज़ार करेंगे, तो कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आएगी। अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी रहना सीखिए, और अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी रहने के साथ जो चीज़ आपके पास है उस पर शुक्र करें। और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए नमाज के साथ साथ सच बोलने की आदत को भी अपनाइए। और जब भी आप पैसे खर्च करने लगें तो जिस बैग में आप पैसे रखते हैं, वॉलेट में पैसे रखते हैं, वहाँ पे आपने एक ख़ास अमल करना है। वो ख़ास अमल क्या है? जब भी आप अपने वॉलेट में पैसे रखें या पैसे निकालें, उस वक्त सूरह कौसर को 3 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आपके लिए ना बढ़ते चले जाएंगे और कभी भी आपका हाथ खाली नहीं होगा। और रिज़्क़ में बरकत के लिए एक ये भी अमल है कि आपके घर में रिज़्क़ जो है वो किसी भी हाल में ज़ाया ना हो। अगर आपका सालन बच गया हो तो आप उसे दूसरे दिन इस्तेमाल कर लें, किसी और सालन के साथ मिक्स करके कर लें, लेकिन किसी भी सूरत आपने अपने बचे हुए खाने को डस्टबिन में जाने नहीं देना। हाँ, अगर कोई खाना ख़राब हो गया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास सही सलामत सालन पड़ा है, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि मैंने रखा हुआ चनों का सालन था, रखा हुआ चिकन का थोड़ा सा सालन था, उन सबको चावल में मिक्स करके डाल दिया। इस तरह की छोटी छोटी आदत जो हैं वो आपके घर में रिज़्क़ को बढ़ाने का सबब बनती हैं। और एक चौथी आदत जो है वो है शुक्रगुज़ारी की आदत। जब भी आप कुछ अच्छा खाएं, अच्छा पहने, तो उस पर शुक्र अदा करें। सिर्फ ज़ुबान से ही आपने शुक्र अदा नहीं करना, बल्कि अगर आपके घर में रिज़्क़ है तो आप कोशिश करें कि रोज़ाना किसी एक फ़र्द को खाना खिला दें, या अड़ोस पड़ोस में आप अपने एक प्याला सालन भेज दें। जिस भी ज़रूरतमंद को दरवाज़े पे सदा लगाते देखें तो जितना मुमकिन हो सके उसे खाना दे दें। या आपके पास अगर आप कोई नया सूट ख़रीदते हैं तो आप अपना पुराना कोई सूट किसी ज़रूरतमंद को दे दें। घर में कोई नया बर्तन लाते हैं तो पुराना बर्तन किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे क्या होता है कि आपके घर के रिज़्क़ में बरकत आती है। और शुक्रगुज़ारी का सही तरीका भी यही है कि जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी है वही चीज़ आप अपनी जैसी ही मखलूक को देते रहें। और सबसे आखिरी बात कि जब आप अपने घर के तमाम कामों से फ़ारिग हो जाएं, घर को साफ़ सुथरा रखें, मैनेज करें, इबादत भी कर रहे हैं, तो घर में सुकून लाने के लिए जो पॉजिटिविटी है वो आपके अपने अंदर है। तो घर में अच्छे अच्छे अल्काबात से अपने बच्चों को बुलाएं, और उसके साथ घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रखने के बजाय मुस्कुराहटें बिखेरें। कभी कोई मज़ेदार सी बात कर दें ऐसी कि जिस पे सब मुस्कुरा जाएं, और बच्चों के साथ अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और जब ये सारे काम हो रहे हैं तो फिर आप अपनी ज़ात को बिल्कुल मत भूलिए, बल्कि आप अपने लिए भी मी टाइम निकालिए, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा वक्त, जिसमें आप तैयार हों, जिसमें आप कुछ अच्छे कपड़े पहनें, जिसमें आप कुछ अपनी पसंद का खाएं या पिएं, चाहे वो जूस हो, चाय हो या कुछ भी। तो अपनी सेल्फ़ के लिए भी आपके पास जब वक्त होगा तो सब तरफ पॉजिटिविटी फैलेगी और आपके घर में बरकतें और सुकून आ जाएगा। सूरह कौसर का जो अमल मैंने बताया, यानी कि हर बार जब भी अपने वॉलेट में पैसे रखने हैं या निकालने हैं तो 3 मरतबा सूरह कौसर आपने ज़रूर पढ़नी है, और उसके साथ घर को साफ़ सुथरा ज़रूर रखना है और अल्लाह के नाम से दिन का आगाज़ रखना है। बस इन तमाम पॉजिटिव आदतों को अपनाएं ताकि आपके घर में भी सुकून हो, बरकतें हों, और शुक्रगुज़ारी की आदत खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो बस जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। और हाँ, यहाँ मैं बस अपने घर के कुछ रूटीन के काम कर रही थी। मज़ेदार सा चना पुलाव बनाया, और उसके अलावा मैंने ये एक न्यू GFC का फ़ैन ख़रीदा था, सीलिंग फ़ैन। तो वीडियो में आपने देखा, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी ये तमाम आदतें आपको कैसी लगी, और मेरे रूटीन, डेली रूटीन, ये सब आपको कैसा लगा।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।